आप लोग? आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए क्लासेस नहीं आ पा रही थी। बहुत से बच्चों ने बोला क्या सर आप पढ़ाओगे, आप नहीं पढ़ाओगे? तो आप लोग बिल्कुल मत टेंशन लो, मैं पूरी क्लासेस लूँगा आपकी, मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊँगा। मैंने जो बोला है उसको मैं कायम करूँगा। तो आज इसी कड़ी में मैं आपको कराऊँगा इंग्लिश का, क्लास 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर जो पोइट्री का होने वाला है वो है माई मदर एट 66। मैं बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल हिंदी व्याख्या में आपको बताऊंगा कि माई मदर एट 66 होता क्या है। इस चैप्टर का सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा स्टैंजा वाइज। मैंने किताब की लाइनों को यहाँ बोर्ड पे लिखा है, मैंने किताब की लाइनों को बोर्ड पे लिखा है, तो स्टैंजा वाइज आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको मैंने अंडरलाइन किया है कि कौन कौन से शब्द आपके लिए ज़रूरी हैं, वो भी आपको कराऊंगा। उसके बाद, इसको कराने के बाद मैं आपको समरी भी बताऊंगा, और समरी के बाद मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। ये जो चैप्टर हमारा है माई मदर एट 66, इसका जो सेंट्रल आइडिया होता है वो 4 नंबर देने के काबिल होता है। तो आपको 4 नंबर अगर चाहिए तो इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता दूंगा, जिससे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो हाँ दोस्तों, तो अब मैं क्या बताऊंगा आपको माई मदर 66। सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी की हल्की सी आउटलाइनिंग बता दूं। तो आउटलाइनिंग क्या है, ये जो स्टोरी है माई मदर एट 66, ये कमला दास, माई मदर एट 66 इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम विच इज़ रिटन बाय द कमला दास। तो ये जो स्टोरी है माई मदर एट 66, इसकी राइटर कौन है? इसके राइटर का नाम है कमला दास। कमला दास, कमला दास। आप लोग इनके राइटर का नाम अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताओ, ताकि मैं समझ पाऊँ कि इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है। और आप लोग लिखोगे तो आपको बहुत जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो अभी तुरंत कमेंट में लिखो कमला दास इज द राइटर ऑफ द माई मदर एट 66। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन पर। सबसे पहली लाइन हमारी क्या बोल रही है? स्टैंजा 1 की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है स्टैंजा 1? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग का मतलब होता है गाड़ी को चलाना, ड्राइविंग करना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन बोल रहा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। तो ये बोल रहे हैं कमला दास। कमला दास कौन है? कमला दास एक लेडी है जो इस चैप्टर की माई मदर एट 66 जो चैप्टर है, इसकी राइटर का नाम है कमला दास। कमला दास बहुत छोटे बच्चे से लेकर बिल्कुल बचपन से बुढ़ापे तक की जो स्टोरी है इसको बताती है। वो बताती हैं कि एजिंग मतलब बुढ़ापा एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। मतलब एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, एज जो है वो बढ़ती जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो इस चैप्टर में अपने मदर, जो उनकी बहुत बूढ़ी मदर है, उन्होंने डिस्क्राइब किया यहाँ पर, उनका जो फेस है वो डोज मतलब ऊँगते हुए, उनका जो फेस है बिल्कुल कलरलेस है, बिल्कुल पेल फेस है, बुढ़ापे वाला फेस है। और वो जाती हैं, जब वो फ्लाइट लेके कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जाती हैं, गाड़ी से फ्लाइट करती हैं, तो उनके गाड़ी के बिसाइड में उनके साथ उनकी माँ भी बैठी हुई हैं। जब वो अपनी माँ को देखती हैं तो सोचती हैं कि क्या वो नेक्स्ट टाइम जब घर आएंगी तो अपनी माँ से वापस मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। उनके मन में बहुत सारे विचार थे। उन्होंने अपनी अम्मा को अपने अम्मा के कैसे संबोधित किया कि सी यू सून अम्मा। ये सब बोला किसने? माई मदर 66 में इस चैप्टर के अंदर किसने बोला? कमला दास ने बोला। कमला दास बहुत, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी के बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ छोटे शब्दों में यहाँ पर इस चैप्टर में हमें डिस्क्राइब किया और हमें बताया है कि पेरेंट्स होम, ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम। तो ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम कौन बोल रहा है? कमला दास बोल रहे हैं। कमला दास कौन है? राइटर है इस चैप्टर की। और हाँ, आप लोगों को राइटर का नाम कॉमेंट सेक्शन में जरूर पिन करना है, क्योंकि आप लोग जब लिखोगे तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। सेकंड लाइन क्या बोल रही है कि होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो कोचिन क्या होता है? कोचिन एक तरीके का एयरपोर्ट होता है, जैसे कानपुर एयरपोर्ट हो गया, उसके अलावा बहुत सारे इंडिया में एयरपोर्ट्स होते हैं, तो कोचिन भी उनमें से एक एयरपोर्ट का नाम है। कोचिन क्या है कि कोचिन एक तरीके का एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट मैं यहां पर लिख देता हूं, जो भी आपको टफ लग रहा हो मैं उन सब चीज़ों के बारे में लिख देता हूं। और आपको डेट भी याद रखनी है, कौन सा दिन था? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम था, लास्ट फ्राइडे था, फ्राइडे लास्ट फ्राइडे था और मॉर्निंग का टाइम था। आई सॉ माई मदर। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि यहां पर आई क्या है? आई का मतलब क्या है? आई का मतलब मैं इन द सेंस कमला दास। तो कमला दास के लिए आई शब्द यूज हुआ है। तो आई यहां पर किसके लिए यूज हुआ? कमला दास के लिए। कमला दास के लिए किसके लिए यूज हुआ? कमला दास के लिए। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। और मैंने अपनी मम्मी को अपने बिसाइड में, अपने पीछे देखा। तो क्या लिखा था? डोज का मतलब क्या होता है? ऊँघना। इस तरीके से आप ऊँघते हो तो ऊँघना आप लोग जानते होंगे कि डोज का मतलब आधा मुंह खुला रखना, हल्की सी नैपिंग करना, मतलब नींद लेना, आपका मुंह खुला होना, इसको बोलते हैं डोज।
डोज फेसेस, उसका ओपन माउथ, उसका उनकी माँ का जो मुंह था वो खुला हुआ था, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उनको लग रहा था कि उनकी माँ से शायद वो दोबारा ना मिल पाए, क्योंकि उनकी डेथ हो सकती थी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी कि उनको लगता था शायद वो दोबारा अपनी मदर से नहीं मिल पाएंगी। इस चीज़ के लिए उन्होंने देखा कि उनका मुंह जो था वो डॉज था, ओपन माउथ था, हर फेस एसिन, एसिन का मतलब क्या होता है, हर फेस, हर फेस मतलब उनका मुंह, एसिन, एसिन का मतलब क्या होता है, राख, राख तो आप जानते होंगे, राख, आपके घर में चूल्हा जलता होगा, तो चूल्हा जलने के बाद जो बचता है राख, वो राख होती है, राख का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिन, एसिन मतलब राख, एस मतलब राख। लाइक द कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है हर फदर ऐसे है, हर फेस ऐसे लाइक अ कॉप्स, उनका जो चेहरा था जो राख के समान, बिल्कुल कलरलेस था, बिल्कुल उनके चेहरे के अंदर कोई भी ब्राइटनेस नहीं थी, कोई चमक नहीं थी, बिल्कुल पेल पड़ गया था, मतलब एक पीला चेहरा, एक भद्दा चेहरा बन चुका था। लाइक अ कॉप्स, कॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी से कि मरा हुआ शरीर, तो मैं यहां लिख देता हूं कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी, डेड बॉडी मतलब मृत शरीर होता है, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी। तो आपने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड्स होगा कोचिन, तो कोचिन क्या होता है, कोचिन तरीके का एयरपोर्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड्स होगा हमारे पास, दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे पास होगा डोज, डोज का मतलब क्या होता है, ऊँघना, मैं यहां पर हिंदी मीनिंग भी ले देता हूं, ऊँघना, ऊँघना, डोज का मतलब ऊँघना होता है। ओपन माउथ मतलब खुला हुआ मुंह था उनका, उनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया है राइटर ने। उसके बाद एसिन, एसिन का मतलब राख, बिल्कुल बिल्कुल ब्राइटनेस नहीं थी चेहरे में, बिल्कुल राख के जैसा हो गया है। उसके बाद कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी। तो आइए चलते हैं स्टैंजा नंबर 2 की तरफ बच्चों, तो आइए आगे तो हाँ बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड नंबर के पैराग्राफ के ऊपर, जो कि हमारा क्या है, स्टैंजा नंबर 2। इसमें क्या होता है कि जो माई मदर 66, यहाँ पर लिखने लाइन के राइटर का नाम क्या है, कमला दास, कमला दास के सेकंड पैराग्राफ है हमारा, क्या है कि एंड रियलाइजिंग विद द पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब एंड रियलाइजिंग विद द पेन, जब जो हमारी राइटर थी जिनका नाम था कमला दास, कमला दास ने जब अपनी मदर की तरफ पीछे देखा कि बहुत बूढ़ी हैं, वो जल्दी नियरली डेड है, मतलब वो मौत के पास जल्दी जाने वाली हैं, वो अपनी माँ से बहुत दोबारा नहीं मिल पाएंगी, मतलब उनकी माँ मरने वाली हैं और वो दोबारा उनसे नहीं मिल पाएंगी, तब उनको बहुत रियलाइज हुआ, क्या, पेन, पेन मतलब दर्द, एक तरीके का दुख रियलाइज हुआ। एंड सी वॉज एज ओल्ड, क्योंकि वो बहुत, उनकी मदर जो थी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, एज लुक्ड, वो साफ साफ जो जितनी बूढ़ी हो चुकी थी उनकी मदर, वो साफ साफ दिखाई भी दे रही थी। इसलिए उन्होंने, कमला दास ने क्या कहा कि जो कार चला रही थी, उन्होंने कार को बहुत तेजी से किया और बाहर की तरफ, विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी, तो बाहर देखते उनको क्या दिखाई पड़ा, ट्रीज, ट्रीज मतलब पेड़, पेड़ बहुत तेजी से स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग करने का मतलब क्या होता है कि बहुत तेजी से पीछे निकलते जा रहे थे। आपने देखा होगा जब आप कार पे होते हो, बाइक पे होते हो, तो आपके पेड़ पौधे जो आपकी जो आसपास खड़े होते हैं बहुत तेजी से पीछे निकलते जाते हैं और आप आगे जाते जाते हो। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है फिजिक्स के कारण। आप फिजिक्स, अभी मैं यहाँ पर फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये सब फिजिक्स के कारण होता है। तो हाँ, तो स्प्रिंटिंग करते हैं मतलब बहुत तेज़ी से पीछे जाते हैं। उसके अलावा जो यंग बॉयज़ थे, जो बहुत नए नए लड़के थे, यंग बॉयज़ थे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, ऊर्जा थी, चमक थी, वो वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो मदर, जो कमला दास थी, उनको अपने मदर के बारे में उन्होंने सोचा, बहुत रियलाइज़ किया, उनको बहुत दुख हुआ कि बाहर देखो कितने एनर्जेटिक लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर मदर उनकी बहुत एनर्जी नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल डल बैठी हुई हैं, बिल्कुल लाइफलेस, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पड़ी हुई हैं, उनका जरा बिल्कुल मृत शरीर की तरह जैसा दिख रहा है। तो उनको देख के बहुत दुख होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट सा फील होता है उसके बारे में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इस पूरे पैराग्राफ में ये सब बताया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एंड यहाँ तक मैं बता चुका हूँ, बट सून पुट दैट थॉट अवे, और उन्होंने इसके बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने इस विचार को हटाने के लिए गाड़ी के बाहर देखा था, किसके, गाड़ी की विंडो के बाहर देखा था, जहां उनको जो ट्रीज थे स्प्रिंटिंग कर रहे थे, बॉयज जो थे बहुत स्पाइलिंग करते हुए अपने घर से बाहर निकल रहे थे, तो यही था। एंड लुक्ड आउट एट यंग, यंग मतलब उन्होंने लड़कों की तरफ देखा, तो बहुत, जो मैं बता चुका हूँ, बहुत स्पाइलिंग कर रहे थे। ट्रीज स्प्रिंटिंग The merry out looked at the young and trees sprinting, the merry children smiling of their homes. The merry children smiling of their home का मतलब क्या होता है, जो खुशी बच्चे थे, बच्चे एकदम खुशी से, एकदम बहुत हैप्पी होके अपने घर से दौड़ रहे थे। बहुत स्माइलिंग करना मतलब
क्विकली मूव करना, स्माइलिंग करना इन द सेंस क्विकली मूव करना। तो ये पूरा सेकंड नंबर हमारा पैराग्राफ है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर पैराग्राफ की तरफ जो हमारे इस चैप्टर। ये बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड नंबर स्टैंजा के ऊपर, जो कि है ये स्टैंजा हमारा। इसको अच्छे से पढ़ते हैं। क्या बोलता है स्टैंजा कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, जब आप हवाई अड्डे पे जाते हो तो वहां पर आपको सिक्योरिटी चेक भी करना पड़ता है ताकि आप कोई इलीगल चीज ना लेके जा पाओ, इसलिए आपको सिक्योरिटी चेक भी करना पड़ता है। तो माई मदर एट 66 की राइटर हैं जिनका नाम है कमला दास। कमला दास ने क्या किया था, सिक्योरिटी चेक हो रहा था उनका और वो अपनी मम्मी से कुछ फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी और उनकी मम्मी की तरफ उन्होंने दोबारा पलट कर देखा तो उन्होंने देखा कि मम्मी का जो चेहरा था बहुत ज़्यादा पीला पड़ चुका था, बिल्कुल कलरलेस चेहरा था। ये लग रहा था कि वो नियर बाय द डेथ, वो मौत के बहुत करीब हैं कि उनको दोबारा शायद उनकी मम्मी मिल भी ना पाए, क्योंकि उनकी मम्मी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी कि शायद उनकी मम्मी की मौत ना हो जाए। बिल्कुल ये स्टोरी एक इमोशनल स्टोरी है, एक मदर की और बेटी की एक आपस में जो इमोशनल रिलेशनशिप को शो करती है। बहुत अच्छी स्टोरी है ये स्टोरी। तो क्या होता है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जो कमला दास थी बहुत थोड़ी दूरी पर, अपनी मम्मी से थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी और वो आपस में क्या कर रही थी, वो क्या कर रही थी, सिक्योरिटी चेक करा रही थी। क्या कर सिक्योरिटी चेक कर रही थी, सिक्योरिटी चेक। उसके अलावा आई लुक्ड अगेन, आई कौन है, आई यहाँ पर कमला दास है, कमला दास, याद रखना इस चीज को। लुक्ड अगेन मतलब उन्होंने अपनी मम्मी को दोबारा देखा। किसने, कमला दास ने अपनी मम्मी को दोबारा देखा। एट हर अगेन क्या है कि आई लुक्ड अगेन एट हर, उन्होंने अपनी मम्मी को दोबारा देखा। वॉन का मतलब क्या होता है, वॉन का मतलब होता है एक तरीके का बिल्कुल लाइफलेस, डेड। वॉन का मतलब बिल्कुल डेड की बिल्कुल मुरझाया हुआ। उसके अलावा पेल का मतलब हल्का पीला, पेल हल्का पीला। एट लेट विंटर मून, कैसा लग रहा था, बिल्कुल लेट विंटर की मून लग रहा था। मतलब उनकी मम्मी का जो चेहरा था बहुत बिल्कुल भद्दा लग रहा था, बिल्कुल चमकीला नहीं जा रहा था, बिल्कुल डेड की तरह, बिल्कुल मृत शरीर की तरह चेहरा लग रहा था, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह चेहरा लग रहा था। उसके अलावा पेल था, बिल्कुल हल्का सा पीला था, बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा था। उसके बाद लेट विंटर मून का मतलब क्या होता है कि जब आप विंटर मून मतलब सर्दियों का चांद, जब आप चांद को देखते हो सर्दियों में तो बहुत कोहरा होता है हमारे आसपास, तब आप चांद को देखते हो, चांद बिल्कुल सही से नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि कोहरे के कारण वो धब्बा दिखता है उसमें। तो मतलब इसका मतलब है कि ये जो धब्बा उनकी माँ के चेहरे पर पड़ चुका है, इन द सेंस उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उनके चेहरे की जो ब्राइटनेस है वो खत्म हो चुकी है। इस चैप्टर में हमने उनकी माँ के बारे में थोड़ा बहुत जाना। तो अभी एक छोटा सा पैराग्राफ, छोटा सा स्टैंजा बचा हुआ है, स्टैंजा नंबर 4, उसमें आपको मैं स्टैंडर्ड का लास्ट स्टैंजा है वो उसमें बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 4 की तरफ। हाँ बच्चों, आ चुके हैं अपने 4th नंबर के स्टैंजा की तरफ, जिसका नाम है, ये स्टैंजा हम दिखाएंगे आप लोगों को, ये हमारा लास्ट स्टैंजा है इस पोइम का, जिसका नाम है माई मदर एट 66। इनकी राइटर कौन है, कमला दास के बारे में। यहाँ पर इस कमरे में जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर बिल्कुल ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, इसलिए बच्चों मैं आज सिर्फ आपको स्टैंजा ही करा पाऊँगा। आपको समरी क्लासेस, आपको वन शॉट क्लासेस, आपका सेंट्रल आइडिया जो है वो मैं बहुत जल्दी कराऊंगा। अभी इस कमरे में बहुत हाई टेम्परेचर इसलिए मैं नहीं करा पाऊंगा, लेकिन हाँ आज मैं आपको सारे स्टैंजा करा दूंगा। उसके बाद जो भी इन स्टैंजा से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस करा दूंगा, आप चिंता मत करना उस चीज़ की। तो क्या है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और वो जो उनकी मदर थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड फील कर रही थी, ओल्ड बिल्कुल ओल्ड नज़र आ रही थी। किसको, कमला दास को नज़र आ रही थी। फेमिलायर एज माई चाइल्डहुड फियर्स, जो उनका चाइल्डहुड फियर था, मतलब उनका बचपन का डर जो था, कमला दास सोचती थी कहीं वो अपनी मम्मी से दूर ना हो जाएं। तो एट लास्ट वो मोमेंट आ गया कि जब वो जा रही है और उनकी मम्मी को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इन द सेंस उनको लग रहा है कि वो दोबारा अपनी मम्मी से वापस नहीं मिल पाएंगी। तो यही पूरी स्टोरी में इस स्टोरी में उन्होंने बताया है। और उन्होंने क्या बोला, बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा। तो ऑल आई सेड, उन्होंने हमेशा जब जाते टाइम उन्होंने क्या बोला, आई सेड ना मतलब इसका मतलब है कमला दास ने आई सेड सी यू सून अम्मा, उन्होंने हाथ हिलाते हुए बोला कि अम्मा मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, 3 बार बोला, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। एनसीईआरटी ने 3 बार लिखा हुआ है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उन्होंने इसमें बताया है कि उनके अंदर जो दुख था उन्होंने दुख को छिपाया और अपनी मम्मी के सामने बहुत हैप्पी फील किया और स्माइल किया और बोला सी यू सून अम्मा। इस तरीके से उन्होंने हाथ हिलाया और वो चली गई और स्टोरी का एंड हो गया। और अब मैं आपको बताऊंगा स्टोरी का
जो मेन थीम थी इस स्टोरी की, थीम क्या थी कि मदर और उसकी जो जो डॉटर है उसके बीच में जो एक इमोशनल बॉन्डेज होती है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया था। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने बताने के लिए बोला था कि मैं आपको सेंट्रल आइडिया भी बताऊंगा, इस चैप्टर की समरी भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आप लोग इसकी चिंता मत करो। लेकिन इस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस कमरे में पंखा भी नहीं है, मेन चीज़ ये है। तो आप लोग एक लाइक करो, एक सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। अगर आपको मेरी मेहनत समझ में आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक करो, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।